किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हुई महापंचायत में किसानों ने 3 बड़े फैसले लिए और सरकार को इन्हें मानने की मांग की है। किसानों ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। क्या कुछ मांगे या क्या कुछ फैसले किसानों की ओर से लिए गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शनिवार को करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए किसानों ने सोमवार को घरोंडा में किसान महापंचायत की। इस महापंचायत में पूरे हरियाणा से किसान नेता और किसान बड़ी तादाद में पहुंचे। किसान नेताओं ने करनाल की घटना पर आगे की रणनीति के लिए मंथन किया। इस मंथन के बाद 3 बड़े फैसले हुए। सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी गई और सरकार को इन्हें पूरा करने के लिए 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया। किसानों का पहला फैसला, एसडीएम और बाकी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। लाठीचार्ज में घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएं। एक किसान की मौत हुई है, उसे शहीद का दर्जा देकर उसके बेटे को नौकरी दी जाए और 25 लाख रुपए की परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। इन मांगों को पूरा करने के लिए किसानों ने सरकार को 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम भी दिया है, वरना 7 सितंबर को करनाल में बड़ी महापंचायत होगी। आपको लगता है 7 तारीख को एक बड़ा आंदोलन फिर से, यानी कि इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूती मिल जाएगी? सरकार अपने आप को जनता से ऊपर मानना शुरू कर दिया है। सरकार ने, सरकार जनता से ऊपर नहीं होती, जनता सरकार से ऊपर होती है। जनता सरकार के लिए नहीं होती, सरकार जनता के लिए होती है। जो जनता की भावना उनको मानना पड़ेगा और नहीं मानने का हम ऐसे ही विरोध करते हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा के सभी किसान संगठन मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा के आगे अपनी बात भी रखेंगे, बार बार नहीं पिटेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सीएम मनोहर लाल के आरोपों पर भी तलखे दिखाते हुए कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीएम के पास जितनी ताकत है वो आजमा ले। हाँ, हम कहते हैं कि जो तेरे पे शक्ति है वो कर लेना। कभी कल कहे कि मैंने सख्ती बरती नहीं थी। तेरे पास जो तोप है चला लेना, गोली है मार लेना। हम ऐसे ही विरोध करेंगे। कल दुष्यंत आएगा शाहबाद में, वहाँ भी करेंगे। फिर आए कट्टर करनाल में, यहाँ भी करेंगे। हम इसी तरह से हमारा विरोध जारी रहेगा। जो उनको करना है वो अपनी क्रूरता दिखा लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से आगे भी सख्ती से निपटने के मूड में है, तो किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के नेताओं का विरोध जारी रखेंगे, यानी आने वाले दिनों में भी तलखी देखने को मिल सकती है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। तो वहीं करनाल लाठीचार्ज के बाद किसानों का हल्ला बोल जारी है। अब दुष्यंत चौटाला का विरोध करेंगे किसान। आज शाहबाद में दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम है और किसानों का कहना है कि हर कीमत पर विरोध तो होकर ही रहेगा। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि विरोध तो होगा ही, भले ही पूरी ताकत झोंक दे सरकार। तो इससे पहले आपको बता दें कि करनाल के बस्ताड़ा में जिस तरीके से बीजेपी का विरोध किया जा रहा था, उसके बाद किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद किसानों का गुस्सा और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कि जो तेरे पे शक्ति है वो कर लेना। कभी कल कहे कि मैंने सख्ती बरती नहीं थी। तेरे पास जो तोप है चला लेना, गोली है मार लेना। हम ऐसे ही विरोध करेंगे। कल दुष्यंत आएगा शाहबाद में, वहाँ भी करेंगे। फिर आए कट्टर करनाल में, यहाँ भी करेंगे। हम इसी तरह से हमारा विरोध जारी रहेगा। जो उनको करना है वो अपनी क्रूरता दिखा लें। हाँ, हम कहते हैं। तो करनाल में हुए किसानों पर लाठीचार्ज पर कांग्रेस के नेताओं ने भी अफसरों को चेतावनी दी है और कहा कि हमारी सरकार आने पर एक-एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। देश है जहां पे लगातार किसान पे बल का प्रयोग किया जा रहा है, किसान को निशाना बनाया जा रहा है, किसान की आवाज कुचलने के लिए। ऐसा लगता है किसान विरोध के मामले में खट्टर साहब को मेडल लेना चाहते हैं। वो मेडल कहां से, अपनी हाईकमान के सामने लेना चाहते हैं, किससे लेना चाहते हैं, मगर लगातार कहीं पानी वाटर कैनन की बौछारों से, कहीं आंसू गैस के गोले दाग के, कहीं लाठीचार्ज से,
कहीं बैरिकेड लगाकर जिस प्रकार से किसान की आवाज़ को कुचलने का, किसान को बारी बारी उकसाने का प्रयास सरकार कर रही है, मैंने जैसे कहा स्पष्ट रूप से नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का एक लाठी जो किसान की सिर में लगी है, किसान के शरीर पर लगी है, वो इस सरकार की जो है ताबूत में एक कील साबित होगी। आज मैं आपके माध्यम से एक तो ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी दिन प्रधानमंत्री जी जो है वो जलियांवाला बाग का रेनोवेशन का जो है इनॉग्रेशन कर रहे थे या उद्घाटन कर रहे थे, और उसी समय हरियाणा सरकार का एक जो अफसर है उसकी जो भाषा सुनी और जनरल डायर की कि जलियांवाला बाग की बात जो है वो उधर जो है रिपीट हो रही थी कि एक अफसर के माध्यम से जो बातें कही गई, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पूरा हिसाब लिया जाएगा हमारी सरकार आने पर। तो वहीं कुमारी शैलजा ने लाठीचार्ज को लेकर हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इस सरकार ने एक बार नहीं, बार बार किसानों का लहू बहाया है। आप शुरुआत कर दीजिए कुरुक्षेत्र से, हिसार, सिरसा, जगह जगह पर यह कार्य होता रहा। अभी हाल ही में करनाल में हुआ।